बिजली महादेव। बिजली महादेव भारत के सबसे प्रसिद्ध और रोमांच मंदिरों में से एक है। बिजली महादेव कुल्लू मनाली की कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों में से भी एक है। ये मंदिर कुल्लू घाटी में तकरीबन 260 मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस मंदिर की दूरी आप समुद्र तल से तकरीबन 22 किलोमीटर की है। कुल्लू से बिजली महादेव का रास्ता करीब 20 किलोमीटर का बाय रोड और पैदल आपको कम से कम 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये जो 3 किलोमीटर का हाइक है, इसका स्टार्टिंग वाला जो पाथ है वो थोड़ा सा स्टीप मिलेगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर बनी हुई सीढ़ियाँ मिलेंगी। बिकॉज ये रास्ता ऑलरेडी वेल डिफाइंड है तो आपको किसी भी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये ट्रैक आप अकेले भी तय कर सकते हो। रास्ते में जगह जगह पर आपको पानी के नल मिलते रहेंगे, तो अगर आप वाटर बॉटल कैरी नहीं कर रहे हो तो आपको पानी फिर भी रास्ते में मिलता रहेगा, तो उसकी कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली महादेव टेम्पल से कुल्लू और पार्वती वैली का बहुत ही सुंदर ईगल आई व्यू आपको देखने को मिलता है। और आप जो अभी देख रहे हैं जो है भुंतर एयरपोर्ट, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा देना। बिजली महादेव इस मंदिर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर 12 सालों में एक बार यहाँ आसमानी बिजली पड़ती है और जो यहाँ का शिवलिंग है वो बहुत सारे भागों में खंडित हो जाता है और फिर यहाँ के जो पुजारी हैं उस शिवलिंग को मक्खन की सहायता से फिर से जोड़ देते हैं और यही इस शिवलिंग की महानता है। जो यह शिवलिंग फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। और यहाँ की जो लोकल मान्यता है कि जिसकी मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि कुल्लू घाटी में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था कुलंत दैत्य, और इसका स्वरूप एक बहुत ही बड़े अजगर के रूप में था और वह ब्यास नदी का पानी रोककर प्रलय लाना चाहता था। और जैसे ही ये बात भगवान शिव को पता चली, फिर भगवान ने उस राक्षस का वध अपने त्रिशूल से किया, जिसके बाद भगवान शिव जो हैं वो इस घाटी में तपस्या में लीन हो गए। और माना जाता है कि भगवान शिव ने ही उसके बाद भगवान इंद्र से कहकर हर 12 साल में यहाँ पर बिजली गिराने को कहा था। जो भगवान शिव थे वो नहीं चाहते थे कि बिजली गिरने से किसी भी जन और धन का नुकसान हो, इसीलिए बिजली शिवलिंग पर गिरती है। पहले बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हो। तो अगर आप बिजली महादेव आना चाहते हो तो दिन में 3 या 4 टाइम यहाँ पे बसें चलती हैं, तो आप अपनी टाइमिंग मैच करके यहाँ पर आ सकते हो। और आप चाहे तो यहाँ से कैब भी बुक कर सकते हो और आपको बाइक भी कुल्लू में रेंट पे मिल जाएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने सफ़र को रोमांच बनाना चाहते हैं। बिजली महादेव का ट्रैक इजी टू मॉडरेट है, तो आप इसको 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बिजली महादेव पहुंचने पर आप देखेंगे कि यहाँ का एरिया 2 लेवल्स में डिवाइडेड है। एक है मेन एंट्री गेट के बाहर का एरिया जहाँ पर सारी शॉप्स एंड कैफ़े लोकेटेड हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो लोकल शॉप से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, जिससे टूरिज़्म को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। और ये है बिजली महादेव टेम्पल का मेन एंट्री गेट। इस मेन एंट्री गेट को क्रॉस करने के बाद आपको बिजली महादेव का मेन टेम्पल और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। बिजली महादेव के एक तरफ जो है लोकेटेड है पार्वती वैली और दूसरी तरफ है कुल्लू वैली, और बिजली महादेव लोकेटेड है पार्वती वैली और कुल्लू वैली के बीच में। तो अब आप दर्शन करने जा रहे हैं बिजली महादेव के, और जो शिवलिंग है वो मक्खन से ही लिपटा रहता है।
सामने आप जो ये पोल देख रहे हैं, ये 20 मीटर की एक लकड़ी का पोल है और इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि पास के ही फॉरेस्ट एरिया से एक देवदार के पेड़ में से एक पोल को बनाया जाता है। समय समय पर स्पेशल ओकेजन पर इस पोल को रिप्लेस किया जाता है और जब भी ये होता है तो यहाँ के लोकल लोग आकर के काफ़ी बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इस पेड़ को स्क्वायर शेप में काटा जाता है और अच्छे से पुरानी जगह पे लगाया जाता है। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि ये जो है वो लॉर्ड शिवा को सर्व करने का उनका एक तरीका है, तो कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। तो मंदिर के लेफ्ट साइड में आपको कुबेर जी का मंदिर मिल जाएगा और बहुत ही कुबेर जी का एक अद्भुत रूप यहाँ पर स्थापित है। और पेड़ के पास जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 64 जोगनियाँ स्थापित हैं, तो उनका यहाँ पर पेड़ के नीचे बास है। जो इस अमेजिंग लोकेशन की वाइब और खूबसूरती है वो एक चीज़ तो इंश्योर कर देती है कि अगर आप बिजली महादेव एक बार आते हैं तो लाइफ में कई बार बिजली महादेव आने के प्लान्स फिर से बनाते रहेंगे। अगर आप बिजली महादेव का फर्स्ट ट्रिप कर रहे हैं तो अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर कमेंट का रिप्लाई करें और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दिस इज एक्स हिमालयाज और आई एम घनश्याम ठाकुर and we will see you guys in the next one.